हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय पूर्वक पढ़ाई अपनी बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन करते जा रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आज के पैटर्न को देखकर पढ़ाई में थोड़ा सा टेक्निकलिटी भी ला रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वही प्रश्न पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे जो एग्ज़ाम में कुछ आने की संभावना ज़्यादा बन रही होगी। ठीक है, आप लोगों सीख लीजिए, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बने, आपको लग जाए दिल से कि हाँ एग्ज़ाम में आएगा, जस्ट उसी प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करिए। सारा का सारा किताब रटने का अब समय नहीं रह गया है दोस्तों। इसलिए कुछ चुनिंदा प्रश्नों को छाँटने का प्रयास करिए। अपने अंतर्मन से पूछिए कि यहाँ ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर आपको लगे कि हाँ ये आ सकता है तो उस पे टिक मार दीजिए और उसको बार बार रिवाइज़ करिए। तो इसी क्रम में हमने कल जो है करंट की पहली क्लास दिया था, जो हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य था। क्या था? राष्ट्रीय परिदृश्य का जो क्लास कल हमने दिया था वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी और जाकर जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा। और आज हम उसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दूसरी क्लास ला रहे हैं। सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास चल रही है हमारी इस समय। पीसीएस, आरओ, एआरओ को ध्यान रखते हुए और यूपी पुलिस के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम आने वाले आगामी सारे परीक्षाएं हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। लेकिन विशेष रूप से यह यूपी पीसीएस और आरओ, एआरओ को ध्यान में रखकर पढ़ाई जा रही है क्लासें। शाम के टाइम जो है जीएस की क्लास ली जा रही है और सुबह के टाइम जो है करंट अफेयर्स की क्लास। मैं अलग अलग जितनी पत्रिकाएं हैं मार्केट में सबको लाकर आप लोगों को पढ़ाऊँगा और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। पहली बात, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि विशेषता एक हमारी यही अलग सबसे है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें जो अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हाँ ये प्रश्न आएगा। जितना मेरा अपना अनुभव है उस आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं गेस किया हूँ तो उसमें से काफ़ी प्रश्न आए हैं और इस बार भी ऐसा प्रश्न आएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर मस्त होकर क्लास करिए। और क्लास अगर बढ़िया लगती हो, क्लास अगर पसंद आ रही हो तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये थोड़ा शिकायत है, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरा सहयोग करिए। ठीक है, और मैं शुरू करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बहुत तेज़ी से। टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, 100वां देश बन गया दोस्तों। ठीक है, कौन है? पराग्वे। 26 जून 2024 को 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश। कौन सा देश? 100वें नंबर पर है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। देश कौन बन गया दोस्तों? पराग्वे बन गया। कौन बन गया? पराग्वे। ठीक है, और 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौट आया? 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से जो है रेत और पत्थर के नमूने, किसके? रेत और पत्थर के नमूने लेकर दोस्तों, रेत और पत्थर के नमूने लेकर क्या किया? सुरक्षित धरती पर लौट आया। तो चीन का चांगई 6 मिशन, चीन का चांगई 6 मिशन था जो क्या किया? धरती पर लौट आया रेत और नमूने लेकर। कहाँ से? चंद्रमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल। कौन सी? पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल घोषणा करनी पड़ी? सोचिए, आग लग गई थी, किसमें? आर्द्रभूमि थी पेंटानल, जिसके कारण उस देश में आपातकाल लग गया था। तो आप लोगों को दो चीज़ याद करनी पड़ेगी यहाँ पर। पहली बात, वह कौन सा देश था जहाँ के आर्द्रभूमि पेंटानल में आग लगी और वहाँ आपातकाल लग गया? तो ये ब्राज़ील देश है। ठीक है ना। अब ये भी पूछ सकता है कि पेंटानल आर्द्रभूमि किस देश में है, क्योंकि अब तो महत्वपूर्ण हो गया प्रश्न है। तो ये पेंटानल कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। आर्द्रभूमि पेंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से मिलता है। देखो, ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, किस देश में पेंटानल नहीं है? तो 3 देश में है, बोलीविया में भी है, ब्राज़ील में भी है, पराग्वे में भी है। मतलब बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे के बॉर्डर पर स्थित है पेंटानल आर्द्रभूमि। ठीक है, नेक्स्ट वन, जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया?
तजाकिस्तान ने लगा दिया। कौन लगा दिया? तजाकिस्तान ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। ठीक है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ कर दी गई? हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ कर दी गई? यूक्रेन में। मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ हो गई? यूक्रेन में प्रारंभ कर दी गई दोस्तों। देखिए, इसी कहते हैं कि जब आदमी के अंदर समस्याएं आती हैं जीवन में, जब आदमी के अंदर रुकावट आती है, समस्याएं आती हैं, तमाम रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो एक नया रास्ता खुलता है और वही सक्सेस की तरफ बढ़ जाता है। तो यूक्रेन में जब मानव रहित सेना प्रणाली प्रारंभ कर दी गई, ठीक है ना। अब मतलब सेना तो रहेगी लेकिन मानव रहित ड्रोन लड़ेगा ही, मतलब टेक्निकल युद्ध लड़ेगा अब यूक्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स कोर है उसको क्या कर दिया? आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। कौन कर दिया? कनाडा ने कर दिया। कनाडा ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को क्या कर दिया? आतंकवादी घोषित कर दिया दोस्तों, कनाडा ने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं देखिए, थोड़ा छोटा हो गया, वो थोड़ा बड़ा बड़ा था इसलिए साफ दिखाई पड़ रहा था आप लोगों को। ये थोड़ा छोटा में है। ठीक है, चलिए इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार जो पशु नहीं लेते हैं, बोलते हैं पशु, उस पर लगने वाले बर्फ टैक्स को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। न्यूजीलैंड में पशुओं के डकार पर भी टैक्स लगता था। नाम क्या था? बर्फ टैक्स। ये पूछ सकता है प्रश्न, बर्फ टैक्स किस पर लगाया जाता था? तो पशुओं के डकार पर लगाया जाता था, जिसे न्यूजीलैंड क्या कर दिया? हाल ही में ख़त्म कर दिया है। ठीक। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? जिनेवा में किया गया। कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? जिनेवा में हुआ। जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो प्रश्न बनने के योग्य हैं और आने वाले भी हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, याद कर लेना इसको। समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया इसने। क्या बना दिया? वैध बना दिया। ऐसा कौन सा पहला देश है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन गया? थाईलैंड बन गया दोस्तों। कौन सा बन गया? थाईलैंड बन गया। ठीक है, और जून 2024 में जारी सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट। नाम क्या है? सिपरी ने जारी किया है ईयरबुक। उसमें जो एक रिपोर्ट जारी किया है 2024 में हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो रूस के पास हैं। किस देश के पास दोस्तों? रूस के पास दुनिया का सबसे अधिक परमाणु हथियार है। ठीक है, इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर का जो है फ़ायदा मिल गया भाई? इटली में जो है, पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा, G7 का सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। ठीक है ना, इटली में हुआ था। उसमें यूक्रेन को कितने अरब ऋण देने की सहमति बनी? 50 अरब डॉलर। कितनी पे? 50 अरब डॉलर जो है यूक्रेन को मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋण दिया जाएगा। ये पश्चिमी देश जो है ना, ऐसे करते करते बंधक बना लेंगे यूक्रेन को और एक दिन खरीद लेंगे। उसको समझ में आ तो नहीं रहा है जो कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ही किया जाए, जिसका जो भाग्य हो। कोई समझा ही सकता है, उसे कोई समझाने वाला भी तो नहीं है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए भी थे तो पता नहीं वो उल्टा सीधा कुछ बोल रहा है कि रूस को समझा दो जाके कि हमारा ज़मीन वापस कर दे। कैसे पॉसिबल है? काहे लड़ाई लड़ रहे हो भाई? देखो, जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त कर दिया भाई? जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है?
तो ब्रिटिश राजनेता थियो जेम्स को, किसको, ब्रिटिश राजनेता कौन है, थियो जेम्स हैं, इन्हीं को नियुक्त कर दिया गया सद्भावना राजदूत। ठीक है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थरों, नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर, गलत दिया है, मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर देखा है। क्या देखा है, सफ़ेद रंग का पत्थर देखा गया है। कहाँ पे, मंगल ग्रह पर देखा गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों, एटोको पॉइंट। क्या दिया गया है, एटोको पॉइंट नाम दिया गया है। कहाँ मिला, ये मंगल ग्रह पर मिला है। कैसा है, सफ़ेद रंग का पत्थर है। किसने खोजा है, नासा का परसिवरेंस रोवर ने खोजा है। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। ओके। विश्व पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया था, तो नेपाल में किया गया था। याद कर लेना। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया दोस्तों, तो नेपाल में किया गया है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन क्या है, आर्टेमिस है। आर्टेमिस किसका वो है, मिशन है, तो नासा का मिशन है। कैसा है, अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है। और इन पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया, अभी तक किन देशों ने हस्ताक्षर किया है, अभी हाल ही में जून 2024 में पेरू ने किया हस्ताक्षर और स्लोवाकिया ने किया। किसने किया, पेरू और स्लोवाकिया ने हस्ताक्षर कर दिया इस पर। ठीक है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा कर दिया, तो आर्मेनिया ने किया। किसने किया, आर्मेनिया ने कर दिया। क्या कर दिया, अब CSTO से, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। इस ध्यान रखिएगा इसको, आर्मेनिया को। वह देश जहाँ के उपराष्ट्रपति सैलोम चिलिमा, क्या नाम है, वह उपराष्ट्रपति सैलोम चिलिमा नाम है, का जून 2024 में विमान दुर्घटना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई सैलोम चिलिमा की। तो ये मलावी के रहने वाले थे। कहाँ के थे, मलावी के थे। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम, याद रखना इसको, क्लाउडिया शिनबाम बहुत फेमस नाम हो गया, इस समय चर्चा में चल रहा है। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की बनी है भैया, मैक्सिको की। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गया है, क्लाउडिया शिनबाम बन गई हैं। ठीक है। जून 2024 में सांगरीला संवाद जून 2024 में सांगरीला संवाद 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था भाई, सांगरीला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया, सिंगापुर में आयोजित किया गया। जून 2024 में सांगरीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया, सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ दिया है, किस नए देश को जोड़ा है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसकी वैश्विक सूची में एक नया देश का नाम जोड़ दिया है। उस देश का नाम क्या है, इजराइल। क्यों जोड़ दिया भाई, क्योंकि इजराइल जो है गाजा में अटैक कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन इजराइल के भी अपनी मजबूरी है। ठीक है, उसके बंधक अभी भी छोड़े नहीं गए। छोड़ दिया जाए तो शायद लड़ाई रुक जाए, लेकिन नहीं, उधर से भी जिद है तो इधर से भी जिद है। ठीक है, दो जिद के बीच में आम लोग पिस जाते हैं, वही हो रहा है। ठीक है। देखिए, जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की सदस्यता के लिए, जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए क्या किया, सदस्यता के लिए एक रूपरेखा समझौते पर मंजूरी दे दिया, नेपाल। मतलब ये क्या करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या करेगा, शामिल हो जाएगा नेपाल। ठीक है। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दे दिया। कौन, मई 2024 में दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई। कौन किया, यूरोपीय संघ ने कर दिया। कौन कर दिया, यूरोपीय संघ ने किया दोस्तों।
और मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर, मई 2024 में ड्रग्स और अपराध, किसमें, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन कौन सा है? तो पशु कौन सा है? गैंडा है। और पौधा कौन सा है? देवदार है, देवदार। ठीक है, पौधा कौन सा है? देवदार का है। और जो है पशु गैंडा है। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन सा है? पशु जो है गैंडा है, और पौधा देखा जाए तो कौन सा है? देवदार का पौधा है। ठीक है, हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर कर दिया है x.com। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ भी सकता है हैं। अब वो लोग एक्स पर काम करते हैं अपना। तो हाल ही में एलन मस्क कौन है? ओनर है। किसके ओनर भैया? पहले ट्विटर के ओनर बन गए थे और अब इसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया है? x.com। ठीक है, ट्विटर का नया नाम क्या है? x.com। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, इसको जब मौका मिलेगा दौड़ता हुआ चला आएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे प्रश्न ध्यान दिया जाता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया, जो कि 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से, 5G की तुलना में कितना गुना भाई? 20 गुना तेज़ी से कार्य करने की सक्षम है। जापान ने कर दिया, 6G का डिवाइस लॉन्च कर दिया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है। ठीक है ना। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया भाई? कौन बना है? स्पेन बन गया 99वां सदस्य। 99वां सदस्य कौन बन गया? स्पेन बन गया। ठीक है ना, 99वां कौन बन गया? स्पेन बन गया है। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो सोचो कौन देश वो है? BBC की रिपोर्ट के अनुसार है दुनिया में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? वेनेजुएला। यानी वेनेजुएला में कोई भी देश नहीं बचा है। किसकी रिपोर्ट है? BBC की रिपोर्ट है। ठीक है ना, उसके अनुसार है। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया है, तो यूक्रेन किया है। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया मई 2024 में, तो यूक्रेन ने किया है। किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया। नाम क्या है? विक्टोरिया सी। क्या है? डिजिटल प्रवक्ता है। ठीक है ना। किस देश ने किया है? यूक्रेन ने किया है। किस देश ने किया दोस्तों? यूक्रेन ने किया है। ठीक है, याद रखना, यूक्रेन ने किया है। तो मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर, ठीक है, पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा कर दिया? वह कौन सा देश है जो मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर अपना पहला जो है 2400 मीटर की ऊंचाई है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की मंजूरी कौन कर दिया? भूटान ने कर दिया। ठीक है, किसने कर दिया? भूटान ने। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? वह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई। ठीक है, क्या कह रहा है कि मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देश, कितनी 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दिया? दोस्तों, यह मान्यता आधिकारिक तौर पर 28 मई 2024, कब? 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई है। तो देश कौन से हैं? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। इन 3 देशों ने क्या कर दिया? फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में
मान्यता दे दिया है। ठीक है, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने, और इनकी मान्यता क्या हुई 28 मई 2024 से प्रभावी भी हो गई। ठीक है, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 13 से 15 मई के बीच 2024 में, मतलब कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? रॉटरडम में किया गया। ये है नीदरलैंड में। रॉटरडम कहाँ पे है? नीदरलैंड में। ये भी प्रश्न आता है, भूगोल का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है ये यूपीएससी वाला। ये पूछता है कि रॉटरडम कहाँ के देश में है? नीदरलैंड। मिलान करने का जाता है, बंदरगाह है रॉटरडम। ठीक है ना। तो दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, देखो दक्षिण चीन सागर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए, चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश? फिलीपींस। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आ गया, क्या नाम था? स्क्वाड को सुनकर आपको एक और याद आ रहा होगा, क्वाड में कौन कौन देश शामिल है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर स्क्वाड कर देगा दोस्तों तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तो रहेंगे और भारत जो कौन आ जाएगा? फिलीपींस आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला देश जो है, इसका संगठन क्या है? क्वाड है। वहाँ पर क्या था? स्क्वाड था, जिसमें फिलीपींस हो गया था। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया थे ही थे, फिलीपींस आ गया था। यहाँ पे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत रहेगा तो क्वाड हो जाएगा केवल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्वाड आ जाएगा। और हम लोग इसको भी इस तरह बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करने में समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है दोस्तों? पराग्वे के। मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक दिया है? तो पराग्वे के हैं ये राजदूत। ठीक है, मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 यानी 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन कर दिया दोस्तों। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है? ऊंचाई वाली अटाकामा वेधशाला कहाँ पे है? चिली में किया है। कहाँ पे किया है? अटाकामा वेधशाला कहाँ पे है? चिली में है, जिसका उद्घाटन किया है जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने। सबसे ऊंची 5640 मीटर ऊंची है वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया? अटाकामा एक मरुस्थल है जहाँ पे नाइट्रेट पाया जाता है, नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। वहाँ पे बार बार प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक नाइट्रेट भंडार कहाँ पाया जाता है? अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, चिली में है। ये कहाँ पे है? चिली में है। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन कहाँ किया गया? जल मंच का मई 2024 में बाली, इंडोनेशिया में किया गया था, जिसकी थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। क्या थीम थी दोस्तों? साझा समृद्धि के लिए जल थी। ठीक है, अब देखो मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? किस पे है? कह रहा है कि मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था वियना में। कहाँ किया गया? वियना में आयोजित किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वियना में। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भाई। ठीक है, ये सब यूरोपीय देश हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा किया है? हाल ही में कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी
नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा कर दिया? तो FLOAT, फ्लोट नाम से। किस नाम से दोस्तों? फ्लोट नाम से जो है क्या बनाएगा? पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा। कहाँ बनाएगा? चंद्रमा पर बनाएगा। कौन बनाएगा? नासा बनाएगी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इतनी सारी बातें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। वर्ष 2027 में, कब? वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी किस देश ने किया है? करेगा। कौन देश करेगा? ये सऊदी अरब करेगा, ठीक है ना। 2027 में करेगा। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई महिला, ठीक है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार, 13 दिन के अंदर कितनी बार? 3 बार चढ़ी लड़की, ठीक है। 13 दिन के अंदर मात्र कितनी बार चढ़ी? माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है। पूर्णिमा श्रेष्ठ नाम है। क्या नाम है? श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ है, इनका कार्य भी कैसा है? श्रेष्ठ ही है, ठीक है। पूर्णिमा श्रेष्ठ। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए व्यक्तियों के लिए एक 10 वर्षीय जो है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा, कौन सा वीज़ा? ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा कौन से कर दिया? UAE ने किया है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने। कह रहा मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा कर दिया? तो UAE ने किया है। किसने किया है? UAE ने किया है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हाल ही के दिनों में चर्चा में बना रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? हम्बोल्ट ग्लेशियर। हम्बोल्ट धारा एक है ठंडी, ठीक है ना। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है, ठीक। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिल रहा है? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। कह रहा कि मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो किसे मिला भाई? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को मिला है नंबर 1 स्थान, ठीक है ना। देखो हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया? ये क्वेश्चन आ सकता है। नेपाल ने किया, हमारे पड़ोसी राज्य है, देश हमारा है। किस शहर को क्या किया है? आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया। पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है दोस्तों। तो पोखरा को, पोखरा क्या है? पर्यटन राजधानी है। किसका? तो ये है नेपाल की, ठीक है। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित कर दिया गया दोस्तों? न्यूयॉर्क अमेरिका को। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट है 2024 में, मतलब इनके पास बहुत ज़बरदस्त पैसा है, सभी लोग अमीर हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो कौन सा विश्व का सबसे नंबर 1 पे है? तो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क अमेरिका का, ठीक है ना। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी कर दी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। कह रहा है कि लगातार मतलब मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से, रोकने के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था उसका गिरे ना, उसको संभालने के लिए अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी कर दी? स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी करी। तो नंबर 1 जिग नाम से, और जिग नाम से जारी किया। जिग क्या है? एक स्वर्ण मुद्रा है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? जिम्बाब्वे की मुद्रा है, जिग, ठीक है ना। इसको जो बोलते हैं ZI जिम्बाब्वे गोल्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ZI जिम्बाब्वे गोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देश कौन कौन से हैं? नया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड,
फिनलैंड और कौन सा देश है, फिनलैंड के बाद एक है आपका नॉर्वे। कौन है, नॉर्वे, नॉर्वे है, ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इनमें जो देश समर्थित देश हैं उनको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। कौन कौन से देश शामिल थे भाई, अभी हाल ही में हम लोग पढ़े। तो ये देश हमारे हैं लातविया है, लिथुआनिया है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध जो है ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा कर दिया दोस्तों, तो रूस के विरुद्ध ये लोग ड्रोन दीवार बना रहे हैं, ठीक है। देखो वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने किया है, ग्रहण किया है, तो भारत ने किया है। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार कौन ग्रहण किया भाई, भारत ने ग्रहण किया है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। क्या ये कोलंबो प्रोसेस क्या है, कोलंबो प्रोसेस क्या है, कोलंबो प्रोसेस हमारा जो है एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है, ठीक है ना। क्या है, प्रवासी जो सदस्य देश हैं उनके प्रवासी मजदूरों के बीच मतलब लेकर उनको बातचीत करना है, ठीक है। ये है प्रोसेस। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में यम पॉक्स मतलब मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपात घोषित कर दिया। हाल ही में कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश ने, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में यम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मंकी पॉक्स को ना प्रकोप को, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये। क्या है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने ऐसा किया है, मंकी पॉक्स को लेकर क्या कर दिया है, स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी जो है अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। जो पहली महिला पहुंची है वो गैर मुस्लिम समुदाय की है और कहाँ पहुंच गई, ब्रिगेडियर के पद पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला कौन सी हैं, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। कौन है, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैं जो यहाँ पद पर पहुँच चुकी हैं, ठीक है। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी कौन करेगा भाई। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया है, तो सऊदी अरब ने किया है दोस्तों। किसने किया है, सऊदी अरब ने किया है। पर विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी कौन किया है, सऊदी अरब ने किया है, ठीक है। ओके, ठीक है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार खोज किया है। हाल ही में किस देश ने कह रहा है कि ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र के में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने वाला का दावा किया किसने। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा कर दिया, रूस ने किया है, रूस ने खोजा है। और वह देश जहाँ के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फंसाने वाला प्रश्न है। वह देश जहाँ के चेतुमल पहाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल, क्या नाम है, तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। मैक्सिको कौन सा देश का नाम है भैया, मैक्सिको में खोजा गया, ठीक है ना। और 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक कहाँ होगी, भारत में होगी। जब भारत में कुछ चीज़ होती है तो याद करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का वार्षिक आम बैठक
कि मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। कब करेगा? 2025 में करेगा। ठीक है, वेरी गुड। और जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च किया था दोस्तों? तो जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा किया था? तो वोल्वो कार्स ने। किसने? वोल्वो कार्स ने जो है क्या किया था? घोषणा किया था क्या करने की? ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा किया है जून 2024 में। ठीक है, अब जो है जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन का समय मतलब रह चुका वहाँ बिताया है? तो ये है ओलेग कोनोनेको। याद करना, ओलेग कोनोनेको को मत भूलिएगा। ये प्रश्न आने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आने वाला है, तैयार खड़ा है कपड़ा वपड़ा पहन करके। भैया मैं आ रहा हूँ, बस मुझे मौका मिल जाए, केवल फ़ोन कर दे कोई, बस नहीं फ़ोन करते मैसेज कर दे, मैं एग्ज़ाम में आ जाऊँगा पट से। समझ रहे? ऐसा है इसका। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन का समय मतलब कि रहने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेको है ये। ठीक है, ओलेग कोनोनेको है। वह देश जहाँ स्थित माउंट ईबू भी इम्पॉर्टेंट है। देखो सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। वह देश जहाँ स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी 13 मई 2024 को विस्फोट हो गया, इंडोनेशिया। ये तो सही है कि इंडोनेशिया में है, लेकिन प्रश्न ये नहीं बनेगा। प्रश्न ये पूछ देगा कि माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में है? किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी का मतलब कि क्या विस्फोट हुआ? यह भी पूछ सकता है कि इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में भी हाल ही में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ था? तो माउंट ईबू। ऐसे ही प्रश्न आ सकता है। इसलिए सारे 3D देखो इसको, क्वेश्चनों को, हर प्रश्न को 3D ढंग से देखा करो, 3 डायमेंशनल में, मतलब जिधर से भी देखो पूरा का पूरा एक बार में चित्र दिख जाए। ठीक है, ये होता है 3D। और 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, स्टार वाला प्रश्न है बिल्कुल ये। तो 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की मेज़बानी मतलब कि कौन किया था? भारत किया था। कहाँ आयोजन हुआ था? मुंबई में आयोजन हुआ था। मेज़बानी भारत ने किया। आयोजन कहाँ कराया गया? मुंबई में कराया गया। और प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड कौन बन गई? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। याद रख लेना नाम, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। अगर पूछा जाए कि मतलब कि 2024 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीत लिया है? 2024 की मिस वर्ल्ड कौन है? तो बताएंगे क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है। फिर बाद में आता है किस देश की रहने वाली हैं? तो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जी। ठीक है, उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? इसको तो रटने की जरूरत है। स्वीडन को। कौन है? स्वीडन को शामिल कर लिया गया 32वें सदस्य के देश के रूप में। किसमें? नाटो में, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो में क्या किया गया? शामिल कर लिया गया स्वीडन को 32वें सदस्य के रूप में। उम्मीद करता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ कि यह भूलने की तो ज़रूरत नहीं है करेगा क्वेश्चन। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया? 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है? मतलब अब गर्भपात आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, तो किस देश में ऐसा हुआ है? तो ये हुआ है, संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? फ्रांस। मतलब फ्रांस में गर्भपात क्या हो गया? वैलिड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस में गर्भपात क्या हो गया? वैलिड कर दिया गया। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर दुनिया में है। एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, सबसे कम प्रजनन कहाँ पे है? विश्व में सबसे कम प्रजनन दर जो है वह दक्षिण कोरिया में है। विश्व की किस
पहली यात्री विमानन कंपनी, विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस, विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस, मतलब एआई एयर होस्टेस आर्टिफिशियल है ये, मतलब रियल की एयर होस्टेस नहीं है, आर्टिफिशियल एयर होस्टेस को आर्टिफिशियल एयर होस्टेस समा 2.0 नाम याद करना। समा 2.0 क्या है, यह क्या है, पहली एआई एयर होस्टेस है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एयर होस्टेस बन गई है। समा 2.0 नाम है, से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया गया कतर एयरवेज में। कतर एयरवेज में पहली जो है एआई एयर होस्टेस जो है नियुक्त कर दी गई है। नाम क्या उसका है, समा 2.0, समा 2.0 है, ठीक है। अब मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा कर दी गई थी, तो स्टार गेट नाम से सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई थी दोस्तों, तो स्टार गेट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए नए सदस्य के रूप में चुन लिया गया, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्य के रूप में, नए अस्थायी सदस्य, कौन सा अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया, तो पाकिस्तान को चुन लिया गया दोस्तों, सोमालिया को, डेनमार्क को, पनामा को और ग्रीस को। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस, इन 5 देशों को शामिल कर लिया गया अस्थायी सदस्य के देश के रूप में, किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो पावर है वह 5 देशों के पास केवल है, वह कौन कौन सा, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है और कौन सा है, ब्रिटेन है और चाइना। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चाइना, 5 जो है 5 देशों के पास वीटो पावर है, ठीक है। और हर साल उसमें क्या करते हैं, 5-5 बनते हैं, 5 निकलते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहता है क्रम इनका। और मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहाँ पर वॉक द टॉक, क्या लिखा है, मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम आयोजन किया था, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया, कहाँ पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया है दोस्तों, ठीक है। और कह रहा है 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, वियना, ऑस्ट्रिया में। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्यक्षता कौन किया था, कजाकिस्तान ने किया था। और सम्मेलन कहाँ हुआ था, वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। बस यही बात इंपॉर्टेंट बना देती है कि आप लोग सोचोगे कि वियना में जब सम्मेलन हो रहा है तो राष्ट्रपति वहीं करा होगा, ना ना ना, वहाँ का नहीं था दोस्तों, ये कजाकिस्तान देश था। कजाकिस्तान ने अध्यक्षता किया था वियना में, जो परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह, 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर, क्या नाम है, प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया था दोस्तों, तो अमेरिका ने किया है, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर का सफल परीक्षण करने वाला कौन सा है, अमेरिका देश है, उसने मतलब कि प्रक्षेपण किया है। और मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट, आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ दिया, जिबूती करने वाला किया ऐसा, क्या किया इसने, मच्छरों को भगाने के लिए, जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हैं उनको लड़ने के लिए उनसे इसने क्या किया, आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़ दिया, ताकि जाओ तुम लड़ो उससे और उन मच्छरों को काट के भगा दो। तो कौन देश है, जिबूती है। जिबूती जैसा देश जो है इतना ज़बरदस्त कर गया। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए एक योजना बना रखी है, और ये जो है योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वान यानी कि 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा किया।
और इस नाम से घोषणा करने के साथ ही अपने अंतरिक्ष एजेंसी घोषणा भी हाल ही में कर दिया जापान ने अब, ठीक है ना। अंतरिक्ष अन्वेषण पर जो है खर्च कर रहा है कितनी 100 ट्रिलियन वान खर्च कर रहा है, ठीक। और इसके साथ ही जापान क्या किया, अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा भी हाल ही में की थी। और ये क्या था नाम इसका, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम से किया। जापान है लेकिन नाम क्या रख रहा है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रख रहा है। इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होने की मतलब प्रयास मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा जो है, दुनिया का सबसे लंबा यात्री सस्पेंशन ब्रिज आप इंटरनेशनल यार दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, क्या नाम है, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया था, हंगरी में। फिर से पढ़िए एक बार, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज जो है नाम क्या है, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। ये भी याद रख लेना, दुनिया के सबसे लंबे पैदल सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी नाम है। और ये है कहाँ पे पुल, तो हंगरी में है। कहाँ पे है, हंगरी में है। पैदल हंगरी में तो लोग चलेंगे पैदल, जहाँ पे भूखे होंगे लोग पैदल चलेंगे भाई, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा उनको। बस इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करिएगा तो याद हो जाएगा। अमेरिका की पहली निजी कंपनी जो है, अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा, कौन सी, अमेरिका की पहली निजी कंपनी क्या है, इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, लैंडर ओडिसियस नाम था। क्या नाम था, लैंडर ओडिसियस जो था वह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया, ठीक है, सफलतापूर्वक उतार दिया गया, अमेरिका ने उतार दिया। निजी कंपनी थी इंटुएटिव मशीन्स ने उतार दिया, ऐसा किया है, ठीक है। 12-17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS कप 14 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, समरकंद में किया गया है। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जो है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS कप 14 का आयोजन कहाँ पर किया गया, समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया, समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। फरवरी 2024 में कहाँ पर 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो जर्मनी में किया गया। म्यूनिक कहाँ पे, जर्मनी में है, ये शहर है। तो फरवरी 2024 में कहाँ पर 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों, तो जर्मनी में किया गया है, ठीक है, जर्मनी में किया गया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन, कह रहा है कि 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये किया गया काठमांडू नेपाल में। कहीं आप लोग थक तो नहीं गए हैं, या नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को, न तो थकिए न तो नींद आइए, एग्जाम तक तरोताज़ा रहिए, बिल्कुल पानी वानी पीते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, झक्कास तैयारी की जाएगी, ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब परीक्षा आए तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, एंजॉय करिए बिल्कुल परीक्षा को, ठीक, तभी वेस्ट कर पाएंगे। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय, फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष कौन बन गया भाई, जस्टिस नवाब सलाम बने। कौन बना, जस्टिस नवाब सलाम बना। कहाँ का है, लेबनान के जस्टिस नवाब सलाम जो बन गए, क्या बन गए, ये अध्यक्ष बन गए। किसका अध्यक्ष बन गए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ये कहाँ पे स्थित है, हेग में। कहाँ पे है, हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। किसको, जस्टिस नवाब सलाम को, जो रहने वाले कहाँ के हैं, लेबनान के रहने वाले हैं, ठीक है। हाल ही में हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी हेग है और हेग ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, याद रखना। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन, हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS AS01 मस्क्यूटिक्स ना को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो कैमरून शामिल किया है। क्या किया इसने,
नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाएगा अब मलेरिया वैक्सीन की। RTS ASO1 और मॉस्किटिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया भाई? कैमरून बन गया, याद रखना इसको, ठीक है। ओके ओके, याद रखिए। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार, विश्व का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया? कैलिफोर्निया में खोजा गया। ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में खोजा गया। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया अभी हाल ही में? तो कैलिफोर्निया में खोजा गया, अमेरिका के, ठीक है ना। गुड। फरवरी 2024 में जारी टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित कर दिया गया? दोस्तों कह रहा है कि फरवरी 2024 में, कब? फरवरी 2024 में जारी टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन घोषित कर दिया गया? लंदन। यहाँ पे ट्रैफिक जाम भयंकर लगता है, ब्रिटेन का लंदन है, ठीक है ना। फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू कर दिया गया? यूरोप में पहली बार जो है UPI का प्रयोग शुरू हुआ था, और वो कहाँ से हुआ था? एफिल टावर, फ्रांस में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में क्या शुरू कर दिया गया? पहली बार UPI शुरू कर दी गई। और भी कहाँ शुरुआत किया गया? एफिल टावर के पास शुरू किया गया। और एफिल टावर किस देश में है? फ्रांस में ही है, कहीं और थोड़ी है, ठीक है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो आ ही रहे हैं आजकल। कर श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत की कौन सी पनडुब्बी कोलंबो बंदरगाह की यात्रा किया था? तो INS करंज ने किया था। कौन किया था? INS करंज ने किया है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? याद रखिएगा। कह रहा है कि दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस, बार बार यही होती ही है, स्विट्जरलैंड में ही इसकी बैठक होती है विश्व आर्थिक मंच की, ठीक है ना। इस बार 54वीं बैठक थी और इसका विषय पूछ रहा है कि क्या था? तो विश्वास का पुनर्निर्माण, मतलब कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट थी, विश्वास का पुनर्निर्माण। लग रहा है कि भारत से लोग प्रभावित हो रहे हैं, कुछ नाम ऐसे ही रखते हैं जो भारतीयता से मिलता जुलता हो, ठीक है। अब देखो 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर, क्या नाम है? 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया दोस्तों? तो जापान बन गया। मून मिशन स्नाइपर, जापान का कौन सा? मून मिशन स्नाइपर है। इसने क्या? 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर, क्या नाम है? सियोली क्रेटर कहाँ पे है दोस्तों? सियोली क्रेटर, तो ये चंद्रमा पर सियोली क्रेटर है, और यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। दुनिया का 5वां देश बन गया जापान, जो सॉफ्ट लैंडिंग कराया। और नाम क्या था मिशन का? मून मिशन स्नाइपर नाम था, मून मिशन स्नाइपर, ठीक है। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? ये प्रश्न पूछ सकता है। 10 जनवरी 2024 को गुजरात के में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी भाई? तो गेटवे टू द फ्यूचर नाम है, ठीक। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर थीम है, ठीक है। ओके। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक रूप से, किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण किया था? पहला मिस्र किया था, दूसरा इथोपिया किया था, तीसरा ईरान किया था, चौथा सऊदी अरब किया था, और 5वां संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ब्रिक्स की सदस्यता कौन ग्रहण किया? अभी ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने वाला देश कौन कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। याद रखना, मिस्र वही है, मिस्र है, इथोपिया भी है, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है, ठीक है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तो आप लोग याद ही कर लेंगे सीधे सीधे।
और ईरान तो आजकल चर्चा में चली था, याद कर लेंगे। मिस्र जो इजराइल का पड़ोसी, याद ही कर लेंगे। इथोपिया उसके बगल में ही है, वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 देश थे, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है क्या किए हैं, ब्रिक्स की संस्था ग्रहण करने वाले देश बन गए हैं लोग। और जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित, जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला कहाँ है, राजधानी इसकी है युगांडा की। इसमें 19वें, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो है हल्के में ले रहे थे। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ क्या चीज़, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलाइंस मूवमेंट, नए नाम था इसका। शिखर सम्मेलन 2024 में थीम क्या थी, द डिपनिंग कोऑपरेशन फॉर द शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। क्या थी मैं नेम की, कहाँ हुआ था इसका जो है 19वां सम्मेलन, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। इसका जो सब्जेक्ट था वह था डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, यानी कि साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है ना, सहयोग गहरा करना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी, ठीक है ना। कहाँ हुई थी, बेलग्रेड में। इसकी स्थापना नासिर था, मार्शल टिटो था और नेहरू थे, इन लोगों ने मिलकर किया था। बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1961 में हुई थी। याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर आ जाए तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ख़त्म होने का कगार पे पहुँच गया, लग रहा है हमें कि हम लोग विजयी होने के स्थान पहुँच गए हैं, ठीक है। विजयश्री हम लोगों के पास में आके खड़ी हो गई है, ठीक है। हाल ही में डिजिटल सेजन, क्या नाम था, डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया। हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया दोस्तों, फ्रांस बन गया। बस याद रखना, डिजिटल सेजन वीज़ा कौन जारी किया है, फ्रांस जारी किया है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण कर दिया। किस चीनी स्टार्टअप ने, चीन बहुत आगे है टेक्निकलिटी में, किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण कर दिया भाई। तो नाम क्या था स्टार्टअप का, बेटा बोल्ट, क्या नाम था, बीटा बोल्ट नाम था। बीटा बोल्ट कहाँ का स्टार्टअप है, चीन का स्टार्टअप है। इसने क्या किया है, पहली परमाणु बैटरी का अनावरण कर दिया है। किसका, पहली परमाणु बैटरी का अनावरण कर दिया है। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा कैहान 2 और हल्फ फर्स्ट नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। तो ईरान ने किया है। नाम क्या है, कह रहे जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा नंबर 1 महदा, नंबर 2 कैहान 2 और हल्फ फर्स्ट नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि महदा, कैहान 2 और हल्फ किस देश के उपग्रह हैं, तो ईरान के हैं। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि महदा, कैहान 2, हल्फ 1 क्या हैं, तो क्या है, 3 जो है उपग्रह हैं, 3 क्या हैं, उपग्रह हैं तीनों, ठीक है। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय, जनवरी 2024 में कह रहा है, जनवरी 2024 में जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया था। क्या है नाम, याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसमें थोड़ा कट गया है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय, है ना, इकोवास, जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया।
किसे अलग कर लिया? आर्थिक समुदाय के लोगों ने सैन्य शासन वाले 3 देशों से अपने आप को अलग कर लिया है। कौन कौन देश थे? बुर्किना फासो है, माली है और नाइजर। बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इन तीन देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले 3 राज्यों ने अपने को अलग कर लिया है। नाम क्या है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इस प्रकार हम लोग जो है आर्थिक परिदृश्य अब पढ़ेंगे। हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या हो गया? धुआं धुआं हो गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। इसको आप लोग 2 बार ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल। एक बार देखेंगे तो याद रट जाएगा, जब दोबारा देखेंगे तो पूरा जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में भी बैठ जाएगा। पहले माइंड में बैठेगा, इसके बाद सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा। और वो एग्जाम टाइम में अगर एक बार इसको सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एग्ज़ाम बस जाइए आराम से, फोड़ के चले आइए, बस एग्ज़ाम निकलना चाहिए। हम लोगों का पढ़ने का मतलब यही अब तक है कि परीक्षा पास होनी चाहिए, चाहे वो जैसे पास हो, ठीक है। बस इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। इन बातों को ध्यान रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। अब अगला जो हमारा जो कल देखेंगे तो परसों जो है हम या कल ही लाएंगे आर्थिक जो परिदृश्य लाएंगे, आर्थिक लाएंगे, उसमें पुरस्कार भी हो जाएगा और खेल को भी समाहित कर लेंगे। शायद 3 क्लास में या 4 क्लास में हम लोग पूरा जो है 6 महीने की करंट अफेयर को पूर्ण रूप से निपटा देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद 1-2 बार उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। और अब जो वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर जो जुलाई से लेकर अब जो महीने आने वाले जो चल रहे हैं आगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो आ रहे हैं, इन्हीं करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे तेज़ी से, रोज़ डेली पढ़ते जाएंगे। और एक तरफ शाम के टाइम जो है जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, साइंस के बाद तुरंत हम अदर सब्जेक्ट जो है लाएंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पर्यावरण, ये सब जो क्वेश्चन आएंगे बहुत तेज़ी से। और ये प्रश्न वही होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग विदाई लेते हैं। नमस्कार, आप लोगों से जय हिंद।